Hello, welcome. Today we are going to start a new topic, dielectric properties of solids. Dielectric means insulator or non-conducting material. As you know, insulator are those substances which do not conduct electricity. लेकिन इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्या इंसुलेटर भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं. बट बिफोर दैट हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स क्या होते हैं. डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स which do not conduct electricity on applying electric field but dipole formation take place. Dielectric solids वो solids होते हैं जो conduct नहीं करते electricity after applying electric field, but इसमें क्या होता है कि dipole formation होती है. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एटम है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो एटम के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है और एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है. जब हम एटम को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो एटम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से एटम के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब एक डाइपोल फॉर्मेशन हुई. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की. हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या करता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, मतलब एक डाइपोल सेट हो गया. मतलब ये भी क्या हो गए, डाइपोल फॉर्मेशन यहाँ भी हो गई. दिस डाइपोलर क्रिस्टल अंडर डिफरेंट कंडीशन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ये जो डाइपोलर क्रिस्टल्स होते हैं ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लेते हैं पाइजोइलेक्ट्रिसिटी. व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन डाइपोलर क्रिस्टल, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल. बोलते हैं कि जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं डाइपोलर क्रिस्टल्स पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. किसकी वजह से? डाइपोल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से. जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे डाइपोलर क्रिस्टल्स पे तो उसके अंदर जो डाइपोल्स होंगे उनकी मूवमेंट होगी और उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि चार्ज स्पीशीज की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, बैरियम टाइटेनेट, लेड जिरकोनेट एटसेट्रा. और इसकी एप्लीकेशन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोफोन्स में, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस में, सोनर डिटेक्टर्स एटसेट्रा. इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पायरोइलेक्ट्रिसिटी. पायरो मीन्स हीट. सम पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट इज कॉल्ड पायरोइलेक्ट्रिसिटी. कुछ पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जो डाइपोल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उनके फ्रीली मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फेरोइलेक्ट्रिसिटी. फेरोइलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? इन सम पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल द डाइपोल आर परमानेंटली अलाइंड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ electric field, but after applying electric field can change the direction of polarization. इसको हम कहते हैं फेरोइलेक्ट्रिक सॉलिड्स. बोलते हैं कि कुछ पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो डाइपोल्स होते हैं परमानेंटली अलाइंड होते हैं सेम डायरेक्शन में, इवन हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हटा भी दें. लेकिन कभी क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से रखेंगे तब क्या होगा कि इनके जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल बेरियम टाइटेनेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे रोचेल साल्ट कहते हैं. Point to remember, all ferroelectric solids are piezoelectric but all piezoelectric solids are not ferroelectric. मतलब सारे ferroelectric solids को हम piezoelectric solids कहते हैं, लेकिन सारे piezoelectric solids को हम ferroelectric solid नहीं कहते. और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी. एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इन सम क्रिस्टल द अल्टरनेट डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो.
एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कुछ क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो उनके अल्टरनेट डाइपोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसल आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और इन वाले क्रिस्टल्स को हम कहते हैं एंटी फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। फॉर एग्जांपल है लेड जिरकोनेट। और ये लास्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। थैंक यू।